हेलो स्टूडेंट। तो कैसे हैं आप सब। फिर से एक बार आप सबों का स्वागत है मेरे इंग्लिश क्लास चैनल पर। और फिर से मैं एक बार आपके सामने नए वीडियो के साथ प्रस्तुत हूं। और आज का जो वीडियो है वो क्लास 10th का सप्लीमेंट्री रीडर जो बुक है बिहार बोर्ड का, उसका जो तीसरा लेसन है। क्योंकि ऑलरेडी मैंने अपने चैनल पर दो दो इसके पहले वाला लेसन है वो ऑलरेडी मैंने पढ़ा दिया है, बता दिया है। अगर आप देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, आप वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है। और प्लेलिस्ट में भी मैंने उसको बना रखा है, प्लेलिस्ट में मैं जोड़ दूंगा, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। तो चलिए अब शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए। इससे पहले कि अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आप देख रहे हैं कहीं से भी, यूट्यूब पर अगर देख रहे हैं तो चैनल से जुड़े, सब्सक्राइब करें। अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो मेरे पेज को फॉलो करें। अगर इंस्टाग्राम पर आप देख रहे हैं तो उस पेज को भी आप फॉलो करें। चलिए शुरू करते हैं हम लोग आज का वीडियो। आप यहाँ पर देख सकते हैं आज जो है आपका बिहार बोर्ड, ठीक है, क्लास 10th रीडर बुक, सप्लीमेंट्री रीडर बुक। और लेसन जो है वो क्या है, तो लेसन 3 है। ठीक है। 3 लेसन में क्या है, द बेट। आपका जो लेसन का नाम है, पाठ का नाम है जो वो है बेट। और इसके लेखक है एंटोन चेकोव। ठीक है। एंटोन चेकोव बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही मज़ेदार राइटर हैं। ठीक। आज का कहानी जो होने वाला है बहुत ही रोचक होने वाला है, बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा, आपको सुनकर बहुत मज़ा आएगा। ठीक है। और बात यह दिमाग में बिल्कुल आपके सेट हो जाएगा कि आपको कोई दिक्कत या परेशानियाँ जो वो नहीं होगी। ठीक है। तो देखिए क्या होता है, ये कहानी जो है एक बहुत ही अच्छे धनी मनी व्यक्ति के और एक वकील के बीच की कहानी है, जिसमें धनी मनी व्यक्ति को जो है थोड़ा सा घमंड हो जाता है अपने पैसा का। ठीक है। और एक वकील से बाजी लगा लेते हैं, और बाजी से क्या होता है, कितना का उनको लॉस होता है, इस चीज़ को इस कहानी में बताया गया है। तो आइए देखते हैं कि क्या होता है उन दोनों के बीच की कहानी और कैसे जो है वो खत्म होती है कहानियाँ। ठीक है। तो आपका जो कहानी है द बेट का मतलब होता है बाजी, यानी कि जिसको हम लोग शर्त, ठीक है, शर्त लगाना जिसको हम लोग कहते हैं। अगर इस वर्ड को आपको समझना है कि बेट का मतलब क्या होता है, तो आपने देखा होगा 3 इडियट, एक सीन है 3 इडियट का, कि जब सभी बच्चे बैठ कर फोटो खिंचा रहे होते हैं तो प्रिंसिपल साहब जो होते हैं, वायरस साहब जो होते हैं, उनसे आमिर खान कहता है कि सर मेरे दोस्त पीछे बैठे हैं, ठीक है, और उन्हें नौकरी में दिला कर रहूँगा। तो प्रिंसिपल कहते हैं कि तुम उन्हें नौकरी दिला दोगे। तो आमिर खान कहते हैं कि यस सर, आई बेट सर। वही बेट मतलब बाजी लगाता हूँ मैं सर। तो प्रिंसिपल कहते हैं कि अगर उन दोनों में से किसी को भी नौकरी मिल गई ना, तो मेरा जो आधा मोच है वो मुड़वा देना। ठीक है। और ऐसा होता भी है। तो द बेट का मतलब होता है बाजी। राइटर है एंटोन चेकोव। डेट ऑफ बर्थ राइटर का जो है वो 17 जनवरी 1880, यानी 17 जनवरी 1860 इनका डेट ऑफ बर्थ है। और कहाँ के राइटर हैं, तो आपके जो है साउथ रशिया में इनका जन्म हुआ था। जगह का नाम एक और दिया गया, बुक में आप थोड़ा सा देख लेंगे, सिर्फ ऐसे हम लोग रशिया समझेंगे। तो जब रशिया में इनका जन्म हुआ था तो कौन राइटर हुए, तो रशियन राइटर हुए। ठीक है। तो ये आपका हो गया, ये रशियन राइटर हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग राइटर, बहुत ही मज़ेदार। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या होता है कि यह रशियन राइटर तो है, राइटर के साथ साथ मतलब और इनके अंदर क्या क्या गुण है ये हम लोग देख लेते हैं। तो यह स्टोरी राइटर है। स्टोरी राइटर में कैसे, शॉर्ट स्टोरी राइटर मतलब छोटे छोटे कहानियाँ, जैसे हम लोग ये पढ़ रहे हैं। और ये बहुत अच्छे ड्रामेटिस्ट भी हैं। ड्रामेटिस्ट का मतलब नाटककार हम लोग कह सकते हैं। ठीक है। कई बार मैंने आपको बताया भी है, समझाया भी है कि एक आदमी के अंदर कई गुण हो सकता है। तो राइटर भी है, मतलब शॉर्ट स्टोरी भी लिखे हैं, और ये ड्रामेटिस्ट भी हैं, मतलब बहुत अच्छे नाटककार भी हैं। बहुत सारे इनके नाटक अभी इसमें पढ़ने को हम लोग को मिलेगा। जैसे आप यहाँ पर देखिए 17 प्लेज, यही मतलब ड्रामा। इन्होंने 17 प्लेज जो है, 17 जो है वो ड्रामा लिख रखा है। ठीक है, इनके नाम है। और ओवर 600 स्टोरीज। और यह शॉर्ट स्टोरी की जो बात आ रही है, यह शॉर्ट स्टोरी यह 600 से भी जो है आपका ये 600 से भी अधिक उन्होंने लिख रखा है। ठीक है। अब आप देखिए यहाँ पर आते हैं। अब कह रहा है कि अब इस कहानी की बात करते हैं जो बेट हम लोग पढ़ रहे हैं। तो यह भी कहानी जो है ये रिच बैंकर की थिंग्स। रिच बैंकर का मतलब धनी आदमी जो होते हैं वह सोचते हैं। और कहाँ सोचते हैं, तो अपने घर के बैठ के कोने में टेंशन में पड़े हुए रहते हैं। ठीक है, बहुत टेंशन में रहते हैं। और टेंशन की बात क्या है, तो ये अब फ्लैशबैक में जाते हैं, सोचते हैं आज से 15 वर्ष पहले क्या हुआ था, वो चीज़ को जो सोचने लगते हैं। ठीक। इसके पहले भी मैंने एक और कहानी आपको बताया था, 9th क्लास के लेसन में पढ़ा रहा था सप्लीमेंट्री रीडर, जिसका नाम था आपका आई एम गोइंग टू डांस अगेन बाई नजमुल हसन। तो उसमें भी मैंने बताया है कि सोनल मान सिंह जो है डांसर, वो ग्रीन रूम में बैठकर और पूरा उनका जो प्रीवियस उनके साथ कौन सी घटनाएं होती है, इस चीज़ को वो सोचती हैं, और पूरा कहानी फ्लैशबैक में चलता है। इन द सेम वे
यह भी कहानी जो है वो फ्लैशबैक में चलता है। तो रिच बैंकर साहब एक कोने में उदास बैठकर सोचते हैं और टेंशन में होते हैं और उन दिन को याद करते हैं, आज से 15 वर्ष पहले जो घटित हुआ था। और क्या घटित हुआ था, तो वो याद करने में क्या करते हैं कि इनके घर में यह जो है एक पार्टी रखते हैं, बहुत अच्छा, ठीक है, एक पार्टी यह करते हैं और पार्टी में बहुत सारे स्कॉलर लोग आते हैं। पैसे वाले थे तो कोई दिक्कत नहीं है, अच्छे लोग ही आएंगे, ठीक है। तो पार्टी होता है, सब लोग आते हैं, एंजॉय करते हैं, मस्ती करते हैं। बहुत सारे पढ़े लिखे गुणवान लोग आते थे, जहाँ गुणवान लोग आते हैं वहाँ बहस बहुत होता है, ठीक है। तो बहस होता है, उसमें बहस होते होते क्या होती है कि दो बातें, और उसी में एक और व्यक्ति आए हुए होते हैं इंटरेस्टिंग, बहुत ही स्कॉलर जो होते हैं, यंग लॉयर, मतलब एक वकील साहब भी उसमें रहते हैं। और वकील साहब की उम्र जो होती है वह 25 ईयर उस समय होती है, तो इसीलिए यंग लिखा है। लेकिन राइटर ने यंग लिखने का यहाँ पर यही कारण था यंग लिखने का। 25 वर्ष के होते हैं, वह भी उसमें आए होते हैं। तो बात होते होते पता न कैसे किस बात पर यह पॉइंट उड़ जाता है, ठीक है। ये सभी बातें जो है वो रिच बैंकर साहब फ्लैशबैक में सोच रहे हैं, तो पॉइंट उड़ जाता है, पनिशमेंट की बात आती है। पनिशमेंट मतलब होता है सजा, ठीक है। और पनिशमेंट में दो तरह की सजा होती है, एक कैपिटल पनिशमेंट का मतलब होता है मृत्यु की सजा, और एक होता है लाइफ इम्प्रिजमेंट, मतलब होता है जीवन कारावास, मतलब जेल में जिंदगी भर रहना, मरने के समय तक, ठीक। तो इसी बात पर बात होने लगती है, कहाँ पर, तो उस रिच बैंकर साहब के पार्टी में, जहाँ पर सब लोग आए हुए रहते हैं और जहाँ पर यह 25 वर्ष के वकील साहब भी रहते हैं। तो बात के मान लीजिए वकील है, तो वकील की फिर बातें क्या कहना, ठीक है। तो अब बात होने लगी, तो बहुत सारे सपोर्ट करते हैं, सभी लोग से चर्चा पर चर्चा होता है, सब लोग से पूछा जाता है कि बताइए कि कौन सा ज़्यादा सज़ा, अगर किसी को सज़ा देना हो तो कौन सा सज़ा अच्छा होगा, कैपिटल पनिशमेंट मतलब का मृत्यु की सज़ा, या लाइफ इम्प्रिजमेंट की मतलब कि जीवन कारावास, जीवन भर इसमें जेल में रहना, ठीक है। तो सब लोग अपना अपना राय होता है। आपसे भी एक बार पूछ लेता हूँ, आप भी अपना राय जो है वो कमेंट बॉक्स में दीजिएगा कि अगर आपको अधिकार दिया जाए कि किसी को आपको, या मतलब आपको अगर चुनना हो, ठीक है, कि ये दो, कैपिटल पनिशमेंट मतलब मौत की सज़ा डायरेक्ट, ठीक है, या लाइफ इम्प्रिजमेंट जीवन कारावास, तो आप कौन सा चुनना पसंद करेंगे। मैंने बच्चों से देखा है क्लासरूम में हाथ उठाकर, तो बहुत बच्चे फेवर करते हैं, सबका अपना अपना थिंकिंग होता है, अपना तर्क देते हैं, ठीक है। तो सब लोग जो है वो डेथ कैपिटल पनिशमेंट को चूज करते हैं। लेकिन देखिए सब लोग की राय एक जैसे नहीं हो सकती है। बात क्या होता है, तो इस पर बात होता है, सब लोग से पूछा जाता है, तो कुछ लोग कैपिटल पनिशमेंट को चुनते हैं, कुछ लोग तर्क देते हैं कि अरे भाई घुट घुट के मरने से ज़्यादा बेहतर है कि एक बार में मर जाए, ख़त्म हो जाए, ठीक है। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, आपका जो है वो मरने से ज़्यादा बेहतर है कि जी कर रहना, ठीक है। ऐसे बात होते 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 अब बात चली जाती है कहाँ साहब, वकील साहब के पास बात चली जाती है, लॉयर साहब जो उसमें होते हैं। तो हाँ, वो लोग कहते हैं कि अरे हम लोग क्यों माथा पीट रहे हैं, वकील साहब यही हैं, यही हिसाब किताब पत्र करते हैं, इन्हीं से पूछ लिया जाए कि भाई ये अगर दोनों में से चूज करना होगा, अगर किसी को देना होगा किसी मुजरिम को, तो आप कौन सा सज़ा देना पसंद करेंगे, ठीक है। तो जो लॉयर साहब होते हैं बहुत ही जो जीवन को परखे हुए रहते हैं, समझते हैं। आप वैसे ही मान लीजिए तर्क वितर्क करने वाले व्यक्ति होते हैं, तो कहते हैं कि देखिए अगर मेरा मानना है, अगर मेरी बात माने आप, तो दोनों में से कोई भी सज़ा जो है वो देने लायक नहीं है, किसी को नहीं दिया जाना चाहिए। और वो तर्क देते हैं कि अगर हमें किसी को जीवन देने का अधिकार नहीं है, किसी को बनाने का अधिकार नहीं है, तो किसी को मारने का भी और उसको मृत्यु दंड देने का या लाइफ इम्प्रिजमेंट देने का भी अधिकार नहीं है। मैं दोनों में किसी में सहमत नहीं हूँ। ये जवाब किसका था, वकील साहब का, ठीक है। लेकिन फिर भी लोग पूछते हैं कि नहीं नहीं ठीक है, ये तो बात सही है, ये तो बात आप बता दिए सेंटिमेंटल वाला, आप बताइए कि आपको चुनना अगर होगा तो क्या चुनेंगे। तो वकील साहब कहते हैं कि मुझे अगर चुनना होगा तो मैं जो है वो लाइफ इम्प्रिजमेंट जो है वो चुनूंगा, मतलब जीवन कारावास, कि एक बार मर जाने से अगर बेहतर है हम अगर जेल में रहकर वहाँ पर जिए, तो खाएंगे पिएंगे रहेंगे ही, अपने घर परिवार वाले लोगों से मिलते रहेंगे, हाल चाल मिलता रहेगा, जीते रहेंगे, ठीक। तो मुझे यही मतलब मैं यही पसंद करता हूँ। तो लोग मतलब कि बहुत सारा बातें कहते हैं कि नहीं ऐसा नहीं होगा। मान लीजिए कि जीवन कारावास का मतलब होता है कि आप घुट घुट कर जीना, जीवन भर जीते हैं, ठीक है। और इसी बात पर जो है ज़्यादा जोर देते हैं बैंकर साहब, ठीक है। रिच बैंकर साहब जो धनी मनी व्यक्ति होते हैं, वो कहते हैं क्या वकील साहब क्या बात करते हैं, हमारा जेल में रहना जो है आपका जो है जीवन भर बहुत मुश्किल है। 5 साल आपका जो 5 साल आदमी मतलब मुश्किल से नहीं रह सकता है जेल में, और आप जीवन भर रहने की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो वकील साहब कहते हैं कि ऐसा मत कहिए बैंकर साहब, ठीक है, ऐसा मत कहिए सर, मैं 15 साल तक रह सकता हूँ जेल में। और इसी बात पर जो है आप दोनों में थोड़ा सा, ये बैंकर साहब जो होते हैं उनको पैसा का हम रहता ही है,
ठीक है, वो थोड़ा सा एंगर मूड में आ जाते हैं, टेम्पर में आ जाते हैं, और बेंच को पीट कर वहाँ पर जो भी पार्टी चल रहा होता है, बेंच होता है, उस पर हाथ थपथपाते हुए बुलाते हैं, लेडीज एंड जेंटलमैन प्लीज लिसन। और मतलब सबको अपने तरफ आकर्षित करते हैं और उन सबों से कहते हैं कि देखिए वकील साहब जो हैं वो कह रहे हैं कि मैं 15 साल तक मैं जेल में रह सकता हूँ, ठीक है, जो कि असंभव है। मैं कहता हूँ, रिच बैंकर साहब ये कह रहे हैं कि मैं कहता हूँ कि असंभव है, कोई जो है इतना दिन तक नहीं रह सकता, आपको भाग जाना पड़ेगा किसी तरह से, आप 5 साल भी नहीं रह सकते हैं, ठीक है। तो लॉयर साहब कहते हैं कि नहीं, मैं कह रहा हूँ ना कि मैं 15 साल तक रह सकता हूँ और रह सकता हूँ, ठीक। तो इसी बात पर बैंकर साहब कहते हैं तो चलिए लगाते हैं बाजी, ठीक है। तो वकील साहब कहते हैं लगाइए बाजी, कोई दिक्कत नहीं है। तो 15 साल की बाजी की बात होती है और बाजी लग जाती है। बाजी लगने से पहले, ठीक है, क्या क्या प्रक्रिया होता है वो मैं बताता हूँ। और क्या वकील साहब बैंकर साहब वकील साहब को समझाते हैं, कहते हैं कि देखिए वकील साहब, आप 2 साल भी नहीं टिकिएगा, ठीक है, तो 2 साल आपका जीवन का बर्बाद हो जाएगा और मेरे लिए जो पैसा बाजी लगेगा वो कुछ नहीं है, मैं आपको आप आसानी से दे दूंगा, लेकिन आपका जो टाइम जो होगा वो बर्बाद हो जाएगा, उसको कौन मैनेज करेगा, आप बुझिएगा। तो वकील साहब कहते हैं कि चलिए अब तो जो हो गया सो हो गया, ठीक है। तो सब लोग की सहमति होती है, पूरा एक पेपर बनता है, बॉन्ड पेपर बनता है, सब लोग का साइन होता है, उस पर मेंशन होता है, उस पर यह लिखा जाता है कि अगर आप इस 15 वर्ष से पहले, 15 वर्ष की ही बात होती है, रिटर्न फॉर्म में जब बात आती है कि 15 वर्ष से पहले अगर आप 2 मिनट पहले भी, टाइम पूरा होने से पहले 2 मिनट भी पहले भाग जाते हैं तो जो बेड का पैसा है वो मैं नहीं दूंगा, मतलब मैं उस देने से बच जाऊंगा, चूक जाऊंगा, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखिए। और पेपर बनता है, पेपर बनने में देखिए क्या होता है, बेट लग जाती है कितने साल तक, 15 साल तक रहने के लिए। कौन कहते हैं, तो वकील साहब कहते हैं कि मैं 15 साल तक रह सकता हूँ, ठीक है। इसी बात बाजी लग जाती है। वकील साहब की उम्र जो होती है वो 25 वर्ष की होती है और बाजी लगता है। और बाजी लगने के बाद बॉन्ड पेपर बनता है, लोगों की सहमति होती है, उस पर साइन होता है और साइन होने के बाद जो होता है टाइम मेंशन उस पर देखिए होता है 14 नवंबर 12 o'clock, मतलब 12 बजे से 14 नवंबर 1870 को, 1870 से लेकर 14 नवंबर 1885 तक, ये आप देख सकते हैं 15 ईयर का टाइम ड्यूरेशन उस बॉन्ड पेपर पर बनता है। यह भी लिखा जाता है कि 2 मिनट भी पहले अगर वकील साहब जेल छोड़कर भाग जाते हैं, अगर सेल में से निकल जाते हैं रूम में से, तो मैं इतना पैसा देने से वंचित हो जाऊंगा, मैं पैसा नहीं दूंगा। तो यह पेपर बन जाता है। कहते हैं ठीक है कोई बात नहीं, बहुत समझाया जाता है सब दोनों पार्टी को, लेकिन दोनों पार्टी जो है अपने अपने हम पर अड़ जाते हैं, ठीक है। चलिए अब क्या होता है, बॉन्ड की जो अमाउंट होता है वह 2 मिलियन रूबल होता है, मतलब रशियन पैसा जो होता है वो 2 मिलियन उसका बॉन्ड पेपर बनता है कि अगर आप 15 साल तक रह जाते हैं उस सेल में, और रहने के बाद जब आप वहाँ से निकलिएगा तो आपको 2 मिलियन रूबल मैं वहाँ से पे करूँगा, दूंगा। इसके पहले कुछ और टर्म्स एंड कंडीशन उसमें होते हैं कि आपको बाहर उसमें से नहीं निकलना है, सबकी चीज़ की सुविधा आपको उसी में दी जाएगी, किसी से आपको मिलने नहीं दिया जाएगा, ठीक है। टीवी रहेगा, रेडियो रहेगा, किताब वगैरह जो आप डिमांड करेंगे वो सब कुछ रहेगा, आपको बाहर नहीं निकलना है और बाहरी कोई भी व्यक्ति आपसे मिलने के लिए नहीं आएगा, आप नहीं मिल सकते, ये सभी बातें इसमें रहता है। चलिए अब क्या होता है, रिच बैंकर साहब के ये बात तय हो जाता है, ठीक है, सब लोग सहमति दिला देते हैं। टाइम जो इनका शुरू होता है उससे पहले रिच बैंकर साहब का जो हवेली होता है, घर होता है, गार्डन के बाद जो एक सेल होता है, कमरा होता है, रूम होता है, उसमें इनको व्यवस्थित कर दिया जाता है और रख दिया जाता है और सभी खिड़कियों को बंद करके एक छोटा सा उसमें जो है खिड़की जैसा छोड़ दिया जाता है, जहाँ से उनकी सारी सुविधा की चीज़ें उनको दिया जाना चाहिए और दिया जाता है, एक रूम में उनको रख दिया जाता है। बैंकर साहब के हवेली के बगल में उनका जो होता है रूम, उसमें उनमें रह जाते हैं। अब रहना शुरू हो जाता है और सुविधा जो है उनको दिया जाता है उसी में। तो कहते हैं कि ठीक है कोई बात नहीं, चलिए रहना शुरू होता है। अब होता है बेड का टाइम स्टार्ट, मतलब कि टाइमिंग शुरू होता है। धीरे धीरे ऐसे ऐसे करते करते और लॉयर साहब जो है 1 साल बिता देते हैं। और 1 साल में क्या होता है, तो लाइट कैरेक्टर बुक रीड, वो जो है हल्के पात्र वाले किताबों को पढ़ते हैं 1 वर्षों तक। ऐसा बैंकर साहब जो है मतलब उनको उपलब्ध कराते हैं, क्योंकि यह भी बात लिखा रहता है कि जो जरूरत की चीज़ें मुझे होगी वो आप उपलब्ध कराएंगे, देंगे, ठीक है। तो शुरू के दिनों में वो लाइट कैरेक्टर के मतलब हल्के यानी छोटे छोटे कहानियों को वो पढ़ते हैं लॉयर साहब उस सेल में, उस रूम में, ठीक है, जेल में। और उसके बाद जो है वो कुछ कुछ और डिमांड मांगते हैं खाने पीने के, जैसे उसमें तम्बाकू सब का वाइन का भी प्रयोग किया गया है कि वाइन भी एक बार नकारते हैं, मांगते हैं, ये सब चीज़ें मिलती है। ऐसे करते करते दूसरा ईयर चलना शुरू हो जाता है। सेकेंड ईयर में क्या होता है, पियानो साउंड एट नाइट, उनके कमरों से जो है मतलब उस सेल से जो है रात में पियानो की साउंड सुनाई देता है, ठीक है, हारमोनियम की जो है मतलब वो भी मांगाए होंगे, डिमांड किए होंगे तो उनको दिया गया होगा, वो सीखते हैं, प्रैक्टिस करते हैं।
ऐसे करते 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 बहुत चीज़ें सीखते सीखते और कुछ दिन भी जाते हैं, अब चलने लगता है 5वां ईयर, 5 ईयर चलने लगता है। 5वें साल में जो है लॉयर साहब जो है वो किस चीज़ का डिमांड करते हैं या क्या करते हैं, द राइट एंड टीयर द पेजेज। देखा जाता है कि उनके कमरों में बहुत ज़्यादा पेज फटे हुए रहते हैं। तो उस पेज पर क्या होता है, कुछ लिखा हुआ रहता है, मतलब वो लिखते भी हैं अपने से और फाड़ कर फेंक भी देते हैं। ठीक है, ऐसे करते हैं तो बहुत सारा मतलब कचरा रहता है, मतलब अब उसका साफ करने का व्यवस्था जैसे भी हो या जो भी हो, देखा जाता है कि 5वें साल में वह कुछ लिखते हैं पेजों पर और उसको फाड़ देते हैं, ऐसा पाया जाता है। इसी तरह करते करते समय आगे बढ़ता है, टाइम आगे बढ़ता है, और जो वह लॉयर साहब जो है आपके उस सेल में, रूम में, जेल में जो है डिमांड करते हैं कि हमको ये चाहिए वो चाहिए, क्योंकि यह बॉन्ड पेपर पर लिखा गया था कि जो भी डिमांड की चीज़ होगी आप उनको उपलब्ध कराएंगे, पूरा कराएंगे, ऐसा होता है। इसी तरह 6ठा साल जो चलता है 6 ईयर में, वह जो है वह कुछ भाषा की किताबें पढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर एक मिसिंग हो गया है, भाषा की किताबें पढ़ते हैं, लैंग्वेज की किताबें पढ़ते हैं। जैसे उसके बाद उसमें हिस्ट्री, फिलोसफी, लगभग 600 किताबों का वह डिमांड करते हैं। अब इतना डिमांड वो करने लगते हैं, खासकर दूसरी चीज़ों की बात नहीं लिखा गया इसमें, उस कमरे में वो सिर्फ बुक का ही डिमांड करते हैं कि अब जो है बैंकर साहब जो होते हैं वो धीरे धीरे उनके आवश्यकताओं को पूर्ण करते करते यह धीरे धीरे धीमा पड़ने लगते हैं, मतलब इनके पैसे ज़्यादा खर्च होने लगते हैं। जैसे यहाँ लिखा गया है कि ये 600 किताब का डिमांड कर देते हैं, तो उनको उपलब्ध कराना पड़ रहा है, क्योंकि यह बात लिखा गया है पहले से ही आपके एग्रीमेंट लेटर पर। तो 600 किताबों का, उसके बाद ऐसे करते करते 10वां साल जब चलता है 10 ईयर, तो बाइबल्स, थियोलॉजी, इस तरह की किताबें जो है वो आपका पढ़ना शुरू कर, मतलब धर्मशास्त्र की किताबें वो पढ़ते हैं, रामायण, महाभारत, बाइबल, इस तरह के जो भी चीज़ें आता है धर्मशास्त्र से संबंधित वो किताबें पढ़ते हैं, डिमांड करते हैं। अब लास्ट 2 ईयर, इससे पहले की बात जो है, बैंकर साहब जो है वो बिल्कुल लुट गए रहते हैं, उनके लॉयर साहब के रिक्वायरमेंट को पूरा करते रहते, किताबों को, सुविधाओं को देते देते, पहुंचाते पहुंचाते इनका जितना धन था वो सभी खत्म हो जाता है। अब यह खुद कर्ज में चले जाते हैं, इतना उनको उसको जो है लॉयर साहब को देना पड़ता है, जो भी वो डिमांड की चीज़ें मांगते हैं। ठीक है, और ज़्यादातर बुक का ही चर्चा है। तो अब वो टेंशन में हो जाते हैं, और वही बात जो है लास्ट 2 ईयर, अंतिम समय लास्ट 2 ईयर में जो है, फिर एक बार देख लीजिए कि यहाँ लास्ट 2 ईयर यानी कि आपका 10वां साल होता है, 15वां साल पूरेंगे, यानी कि 2 साल, यानी कि 14 और 15। तो लास्ट 2 ईयर में जो है ये जो लॉयर साहब होते हैं वो किस किताब पढ़ते हैं या डिमांड करते हैं, तो ये लॉर्ड बायरन का, विलियम शेक्सपियर का, केमिस्ट्री का, मतलब साइंस से संबंधित किताबें। लॉर्ड बायरन ये इंग्लिश राइटर हैं, विलियम शेक्सपियर को बखूबी आप जानते हैं। ठीक है, 9th में भी ऑलरेडी आप लोग पढ़े हुए हैं। तो इन राइटरों के जो है वो किताब को वो पढ़ते हैं, डिमांड करते हैं, और ऐसे करते करते वह 15 वर्ष पूरने वाला होता है कल। अब कहानी आता है फिर फ्लैशबैक में, जहाँ पर रिच बैंकर साहब जो है एक कोने में, कॉर्नर में, ठीक है, और अपने रूम में जो है इन चीज़ों को याद कर रहे होते हैं कि टुमारो, ठीक है, टुमारो जो है, कल जो है 12 बजे 12 o'clock, यानी कि वो कौन सा तिथि रहा होगा, तो 14 नवंबर 1885। कल वो सोच रहे हैं, अब कहानी वर्तमान में आता है, बैंकर साहब सोच रहे हैं कि कल 12 बजे आपका जो है 14 नवंबर 1885 ईस्वी को जो है 1855 को है आपका जो है उसका टाइम एंड कंडीशन पूरा हो जाएगा और वो यहाँ से आज़ाद हो जाएगा। तो क्या करेगा, देखो अब सोचते हैं वो कि अब वो यहाँ से आज़ाद हो जाएगा, मैंने बाजी क्यों लगाया, क्योंकि बिल्कुल लूट जाते हैं, इनके ऊपर कर्ज हो जाता है। इतना डिमांड उसका पूरा करते हैं कि बेट वाज कर्ज फॉर मी, वो कहते हैं कि अरे ये तो बाजी मेरे लिए अभिशाप साबित हुआ, क्यों मैंने बाजी लगाई, बहुत मतलब मैं गलती कर दिया। उसके बाद कह रहा, वो भी सोचते हैं कि ही इज 40, ही विल मैरी। अब वो जब यहाँ से कल निकल जाएगा 12 बजे, तो मुझे जो बेट का जो अमाउंट था 2 मिलियन रूबल जो था वो मुझे देना पड़ेगा, और मात्र वो अभी 40 वर्ष का है, क्योंकि जब बाजी लगी थी तो कितने वर्ष के थे आपका लॉयर साहब, 25 वर्ष का। 15 साल आपका जो है वो सेल में बिता दिए, तो 25-15 कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा, 40 ईयर का। तो वही सोचते हैं बैंकर साहब कि कल वो यहाँ से छूट जाएगा, 40 वर्ष का हो जाएगा, वो यंग ही है अभी, ठीक है, यंग है, और उसके बाद शादी कर लेगा, मौज करेगा, ऐश में रहेगा, और बर्बाद हम हो गए, लूट जाएंगे। ठीक है, मेरे लिए तो ये जो था बेट जो था एक अभिशाप था, मैंने क्यों बाजी लगाई, अपने आप को कोसते हैं, और कोसते कोसते क्या कहते हैं, आई एम रूइंड, मैं तो बर्बाद हो गया, ठीक है, मैं तो
बर्बाद हो गया, अब क्या करूं, मैं तो बर्बाद हो गया, ख़त्म हो गया। यहाँ पर थोड़ा सा एक बार हमको देख लेने दीजिए, कोई दिक्कत बात हो तो ये चलिए सही है, कोई बात नहीं, देखते हैं आगे बढ़ते हैं। तो आपका जो है वो अब कह रहे हैं कि आई एम रूइंड, मैं तो अब बर्बाद हो गया, अब क्या होगा, ठीक है। तब उनके दिमाग में अब खुरपाती आइडिया चलता है कि अब क्या किया जाए, ठीक है। आप सोचिए ज़रा कि वो क्या सोचे होंगे, ठीक है। सोच के बताइएगा, मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि वह क्या सोच रहे होंगे। तो सोचते हैं कि ही शुड डाई, अब उसे मर जाना चाहिए। क्यों अब तक वो बचा है, कैसे जिंदा है, किसी कारण बस किसी तरह कोई उपाय लगाकर इसे मर जाना चाहिए या इसे मैं मार दूंगा। कोशिश करते हैं कि मैं सोचते हैं तरीका कि मैं इसे कैसे मारूं, किस हिसाब से मारूं, क्या तकिया से मुंह उसका सर दबाकर मुंह दबाकर मार दूं, ठीक है। इस तरह की बातें कुछ कुछ सोचते हैं, उनके दिमाग में यह बात चलता है। और चलने के बाद क्या होता है, वो जाते हैं और जाने के बाद अपने जो सेफ अलमीरा जो होता है, ठीक है, वहाँ से वो चाबी निकालते हैं अलमीरा को खोलकर, जो आज से 15 वर्ष पहले लॉयर साहब के रूम में मारने के बाद उस चाबी को रख दिया गया था, जिस अलमीरा में आज तक नहीं लिया था। वो जाता है रिच बैंकर, यह सोचते हुए दिमाग में कि उसको ख़त्म करना है, मारना है। जाकर उस चाबी को निकालते हैं, रात का ठीक 3 बजा रहता है, 3 o'clock, 3 o'clock, 3 बजा हुआ रहता है रात का, यानी कि सुबह का 3 बजे हुआ रहता है। और बारिश मध्यम मध्यम हो रही होती है, रिमझिम, और हवाएं जो है वो ठंड हवाएं चल रही होती है। बारिश का मतलब बारिश जैसा मौसम रहता है। अब क्या होता है, वो चाबी लेते हैं और उसके बाद रूम से निकल कर और अपने गार्डन जो होता है जिसको क्रॉस करके उस रूम में जाना होता है, वहाँ जाकर वह दो चारों तरफ देखते हैं तो बिल्कुल सुनसान रहता है, कोई नहीं दिखाई देता है। हवाओं का सिर्फ बहना जो है, पेड़ों से टकराना जो था, यही चल रहा होता है। और वो उनके यहाँ वॉचमैन होता है, उसको 2 बार ट्वाइस इसमें पूछा है, लिखा है TWICE, ठीक है, TWICE ट्वाइस, 2 बार जाकर अपने वॉचमैन को पुकारते हैं, वॉचमैन वॉचमैन। जब वॉचमैन नहीं बोलता है तो यह और गंभीर हो जाते हैं और सोचते हैं कि चलो वॉचमैन नहीं है, अब मैं जाता हूँ, इसी से मैं उसका वध कर देता हूँ, उसका मर्डर कर देता हूँ। और वॉचमैन यहाँ पर नहीं है तो कोई भी आदमी जो है डाउट करेगा कि वॉचमैन ने ही इसको मारा है। और धीरे धीरे वो उस बगीचे को, उस गार्डन को पार करके उस रूम तक पहुंचते हैं। रूम तक पहुंचते हैं तो सोचते हैं कि वो आदमी चिल्लाएगा, जगह होगा, देख रहा होगा, चाहे सुन लेगा। धीरे धीरे उस रूम की तरफ बढ़ते हैं, देखते हुए अनुमान लगाते हुए कि वो जगह तो नहीं है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। वो रूम तक पहुंच जाते हैं। पहुंचने के बाद ठीक है, ही रिच्ड द रूम एंड नो मूवमेंट। वहाँ जब जाते हैं उस रूम के कमरे के पास खिड़की से देखते हैं तो कोई मूवमेंट नहीं होता है। वह व्यक्ति जो आज से 15 साल पहले उस कमरे में पैक किया गया था, एक कुर्सी पर बैठा रहता है और उस अपने सर को टेबल पर रख कर उसके बाल देखते हैं। ये वकील साहब, सॉरी बैंकर साहब जो है खिड़की से देखते हैं, जो होता है कि उसके बड़े बड़े बाल हो गए हैं, उसका जो चेहरा धंस गया है, उसका बॉडी का चमड़ा जो है वो लूज हो गया है, ठीक है, बहुत एक कंकाल की तरह उसका बॉडी लग रहा है, ऐसा वो देखते हैं खिड़की से। उसके बाद जो है उस चाबी को ताले में एंट्री करते हैं। चाबी घुमाने से उसमें करक की साउंड होती है क्योंकि बहुत दिनों से बंद था, ठीक है। तो इसके बाद भी वह व्यक्ति नहीं जगता है इस साउंड पर भी। तो धीरे धीरे उसके पास जाते हैं, उस टेबल के पास, और टेबल के पास जब जाते हैं तो वो देखते हैं उसे, उसका बॉडी पोस्चर कि बिल्कुल कंकाल रूपी, एकदम गाल धस जाना, चमड़े लूज हो जाना, बाल बड़े बड़े हो जाना, नाखून बड़ा बड़ा हो जाना, अब बिल्कुल कोई मूवमेंट नहीं है, एकदम वो बिल्कुल टेबल पर ऐसे पड़ा हुआ है अधमरे की तरह। लेखक उसमें लिखे हुए हैं कि अधमरे की तरह बैंकर साहब देखते हैं उसको और सोचते हैं कि इसको कैसे मारे, क्योंकि यही प्लानिंग करके वहाँ गए हुए रहते हैं। लेकिन जैसे ही सभी बातों को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं तब तक उसी टेबल पर उनको एक लेटर दिखता है, ठीक है, एक लेटर दिखता है। ही रीच द रूम, नो मूवमेंट, ही गॉट ए लेटर, एक उनको लेटर मिलता है एंड रेड इट एंड फील गिल्टी। अब जब वह लेटर पढ़ते हैं तो लेटर में इतनी सेंटिमेंटल बातें लिखी रहती हैं उस लॉयर के द्वारा कि इनको पढ़ने के बाद, रिच बैंकर को पढ़ने के बाद यह बिल्कुल सेंटिमेंट हो जाते हैं, मतलब इनके आंखों से आंसू निकलने को हो जाते हैं। और बैंकर साहब ने उसमें क्या लिखा है थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। ऐसे बहुत बातें वो लिखे हैं कि देखो, उसमें लिखे हैं कि देखिए, हम दोनों आदमी मूर्ख थे कि बाजी लगा ली, ठीक है, फिर भी आपने एक्साइटेड में लगा लिए, मैं भी लगा लिया,
लेकिन ये जितने भी किताबें मैंने आपको डिमांड किया आप मुझे दिए, उपलब्ध कराएं, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन अब मैंने ये किताबों ने मुझे दुनिया दिखा दिया, घर बैठे मैंने पूरे संसार को रीड कर लिया, समझ लिया, देख लिया, और मुझे कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि आपको मैंने बताया पहले ही कि वह थियोलॉजी धर्मशास्त्र की किताबें पढ़ते हैं, तो वो कह रहे हैं कि अब मुझे इतनी बुद्धि हो गई है, उनको मतलब मेरे हिसाब से कि उनको आत्मज्ञान हो गया रहता है। ठीक है, कि ये सब चीज़ें कोई मतलब कि अध्यात्म की तरह उनका मूड जो है वो बिल्कुल घुमा रहता है। तो अब वो लिखे हुए रहते हैं उस लेटर में वकील साहब कि अब मुझे इस पैसे से कोई लगाव नहीं है, मैं यहाँ से निकल जाऊँगा तो पैसे लेकर क्या करूँगा, आपको भी देना पड़ेगा, इतना चीज़ें मुझे आपने दिया और फिर पैसा देना पड़ेगा तो और भी टेंशन में आप पड़ेंगे। ठीक है, इसीलिए मुझे अब कुछ नहीं चाहिए और दुनिया से मोह माया मेरा ख़त्म हो गया है, मुझे इस आत्मिक ज्ञान हो गया है, मैं अपने आत्मा को पहचान लिया हूँ और इस बंधन से आपको मुक्त करने के लिए मैं कल यहाँ से समय पूर्ण होने से 5 मिनट पहले यहाँ से मैं भाग जाऊँगा। ठीक है, यही बात जो है वकील साहब अपने लेटर में लिखे हुए रहते हैं। तो जब यह बैंकर साहब पढ़ते हैं तो सोचिए उनका मन कैसे बदलता है, रोने रोने को हो जाते हैं वह। ठीक है, रोने रोने को, भाई जिस व्यक्ति के बारे में मैं सोच रहा था कि इसका मर्डर कर दूं, इसका वध कर दूं, इसको मार दूं, वह व्यक्ति मेरे बारे में इतना सोच रहा है। ठीक है, और सैड हो जाते हैं थोड़ा सा, लेटर को वहीं रखते हैं और चुपके से वहाँ से सैड मूड में ही अपने घर में अपने कमरे में चले जाते हैं। अपने कमरे में जाने के बाद बेड पर जब वो सोते हैं तो वो सो नहीं पाते हैं, सिर्फ वही बातें उनके दिमाग में चलती है, रोते हैं, सोचते हैं, ढूंढते हैं। ठीक है, और जैसे सुबह होती है, ठीक है, तब तक वॉचमैन जो उधर से दौड़ता दौड़ता भागता भागता आता है वॉचमैन और आकर कहता है सैड द मैन एस्केप्ड। सर सर सर, वो आदमी जो कमरे में बंद था वो भाग गया, अभी मैंने देखा, यहाँ से खिड़की से वो बाहर निकला और निकले थे, बाहर जाने के बाद वो गायब हो गया। सर आप चल कर देखिए, ऐसा कहा होगा उस वॉचमैन ने, लेकिन ऐसा लिखा नहीं है, लेकिन मैं बता रहा हूँ। तो जो है, और ये सभी चीज़ों को, सब खेल तो ये जान गए थे पहले ही, लेकिन फिर भी ठीक है, दुनिया को शो करने के लिए, दिखाने के लिए उस वॉचमैन के साथ भागे भागे उस सेल में जाते हैं और देखते हैं कि वो आदमी का जो गेट खुला रहता है और कोई वहाँ नहीं रहता है। दूर दूर तक ये लोग देखते हैं कहीं वो नज़र आ जाए, लेकिन ऐसा कहीं नहीं दिखाई देता है, जैसा कि वो अपने लेटर में, पत्र में लिखे थे। ठीक है, और अभी टाइम नहीं पूरा हुआ रहता है। और लेटर जब बैंकर साहब देखते हैं कि लेटर अभी भी जो है वहीं टेबल पर पड़ा हुआ रहता है, तो बैंकर साहब क्या करते हैं, उस लेटर को उठाते हैं चुपके से और उठाने के बाद ले जाकर वह अपने सेफ में, अलमीरा में जो है उसको बंद कर देते हैं। बंद कर देते हैं। बंद करने के पीछे रीज़न क्या होता है कि वह र्यूमर से बचना चाहते हैं, फ्रॉम द र्यूमर, अफवाहों से बचना चाहते हैं कि अगर वह लेटर लोगों में पब्लिश हो जाता, लोगों के बीच अगर आ जाता वह लेटर, तो लोग कितना मजाक उड़ाते बैंकर साहब का। ठीक है, कि अरे कितना मतलब कि तुम पर आप बताइए कि आप कौन धनी हुआ, आप धनी हुए कि वो धनी हुआ, उसके पास कुछ नहीं था, फिर भी आप पर इतना एहसान करके, दया करके गया। इस तरह की बहुत सारी बातें लोग बनाते। तो इन सभी अफवाहों से बचने के लिए जो है बैंकर साहब क्या करते हैं, उनको सबसे जो सही लगता है उस लेटर को उठाते हैं साइलेंट मोड में और उसी तरह रख कर ले जाकर अपने अलमीरा में उसको जो है वो बंद कर देते हैं। ठीक, और यही जो है यह कहानी जो है वो समाप्त होता है। तो इस हिसाब से जो था यह कहानी, आपको आशा करता हूँ कि बहुत ही अच्छा लगा हुआ होगा, गुड फील किए होंगे आप। ठीक है, और फिर से आज यह 10th क्लास का जो है सप्लीमेंट्री रीडर का तीसरा लेसन मैंने ख़त्म कर दिया। अब बारी जो है वह 9th क्लास के तीसरे लेसन के, तो अगले वीडियो में उसको लेकर आऊँगा। ठीक है, और अगर आपको अच्छा लग रहा होगा मेरी बातें, मेरी पढ़ाई हुई बातें, आपको थोड़ा सा भी इससे लाभ मिल रहा होगा, तो आप अपने दोस्तों से जुड़ने के लिए मुझसे कहिएगा। ठीक है, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए कहिएगा। मेरे चैनल पर बने रहने के लिए, जुड़े रहने के लिए आपका एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।